फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे जावा नेटवर्किंग की। आज के लेक्चर में हम जावा नेटवर्किंग में बात करेंगे जावा यूआरएल की। इसके पहले हमने दो लेक्चर में कवर किया था इंट्रोडक्शन पार्ट और जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग में कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस प्रोग्रामिंग को देखा था। आज हम देखेंगे जावा यूआरएल में यूआरएल कनेक्शन क्लास, एचटीटीपी यूआरएल कनेक्शन और इनेट एड्रेस क्लास के बारे में। इन्हीं तीन से जनरली कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इन्हीं तीन को हम यहाँ पे कवर करेंगे जावा यूआरएल क्लास में। तो जावा यूआरएल, द जावा यूआरएल क्लास रिप्रेजेंट एन यूआरएल। यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जनरली कोई वेबसाइट नेम जो होता है या वेबसाइट के साथ कोई भी हम पाथ जो देते हैं ब्राउजर में, उसी को हम यूआरएल कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट्स पॉइंट टू रिसोर्स ऑन द वेब, द वर्ल्ड वाइड वेब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेबसाइट के केस में हम लें तो https www.universityacademy.in /p/about.html। ये टोटल आपका कोई पाथ है जो हम ब्राउजर में वेबसाइट ओपन करते टाइम लिखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, यूआरएल। अगर यूआरएल के साथ देखें तो कुछ मेजर तौर पे चार इंफॉर्मेशन आपकी यूआरएल के साथ जाती है। पहला तो प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल्स कौन है, जैसे यहाँ पे https है तो इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। इसके बाद सर्वर नेम या आईपी एड्रेस। ध्यान दीजिए, एक सर्वर नेम और आईपी एड्रेस जाएगा। जो यहाँ पे universityacademy.in है, इसी को हम कह सकते हैं सर्वर नेम, या इसको हम आईपी नंबर भी कह सकते हैं। मींस कहीं ना कहीं सर्वर नेम और आईपी एसोसिएटेड होते हैं हर डोमेन नेम के साथ। जो सर्वर नेम है या उसको डोमेन नेम ही कहेंगे, तो उसका मैप होता है किसी आईपी एड्रेस के साथ। तो इस केस में आपका ये सर्वर हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन और यहाँ पे जाती है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर ऑप्शनल होता है। जनरली अगर हम लिखना चाहें पोर्ट नंबर तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 होता है। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं अपने वेबसाइट के केस में, जब आप होस्ट कर रहे हैं वेबसाइट, तो पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट आपका 80 होता है। वैसे आप डिफरेंट भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर हम इसको ओपन करें, जिस तरह से अगर पोर्ट नंबर देखें तो पोर्ट नंबर आपका हमेशा सर्वर नेम के जस्ट बाद कॉलन और 80 इस तरह से हम पोर्ट नंबर देते हैं। ये जरूरी नहीं है दे, अगर हम इसको नहीं देंगे तो उस टाइम रिटर्न करेगा आपका -1। मतलब अगर हम पोर्ट नंबर चेक करना चाहें या पोर्ट नंबर रिटर्न करना चाहें तो वहां पे कोई पोर्ट नंबर नहीं होगा, तो रिटर्न आ जाएगा आपका -1। तीसरा एक और इंफॉर्मेशन जाता है फाइल नेम, या जिसको हम कहते हैं डायरेक्टरी नेम। तो यहाँ पे जो P से स्टार्ट हुआ है, p/about.html, ये आपका फाइल नेम या इसको कह सकते हैं डायरेक्टरी नेम, जिसको हमको ओपन करना है अपने ब्राउजर पे। तो इस कहीं ना कहीं तो इस जो टोटल आपका यूआरएल था, इसके साथ ये चार इंफॉर्मेशन जाती हैं। तो इसको हम जैसे ब्राउजर में ओपन करते हैं, काम क्या करता है, आपके क्लाइंट साइड जाता है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है ब्राउजर पे इस वेबसाइट का, ये सर्वर पे भेजेगा। सर्वर पे चेक करेगा कि इस नाम का जो about.html की डायरेक्टरी में है प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो उसको आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले कर देगा। यही काम होता है आपका जावा यूआरएल का। अगर हम प्रोग्रामिंग जब करने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग की बात करें, तो वहां पे हम जो पैकेज इंपोर्ट करेंगे java.net.url, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। और इसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं जो कि यूआरएल के केस में यूज होते हैं। जैसे पहला मेथड है गेट प्रोटोकॉल। किसी भी वेबसाइट का अगर मुझे प्रोटोकॉल लेना है तो हम गेट प्रोटोकॉल यूज करेंगे, तो वहां पे उसका प्रोटोकॉल रिटर्न कर देगा। गेट होस्ट अगर लेना है, होस्ट आईडी उसका निकालना, तो गेट होस्ट आईडी ले लेगा यहां से। गेट पोर्ट, अगर मुझे पोर्ट नंबर पता करना है तो उसका पोर्ट नंबर पता कर सकते हैं हम। अगर उस फाइल का लोकेशन मुझे चाहिए, किस फाइल को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो फाइल का इंफॉर्मेशन दे सकता है यहां से। ऐसे ही मेथड है आपका ओपन कनेक्शन को ओपन करने के लिए यूज होता है। तो ये कुछ मेथड हैं जिसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे, इस एग्जांपल में प्रोग्राम कैसे हम बनाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम यूआरएल का प्रोग्राम बनाएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप जिस भी सिस्टम पे इस प्रोग्राम को रन करने जा रहे हैं, उस सिस्टम पे नेट कनेक्ट होना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो जो यूआरएल हम डालेंगे यहाँ पे या यूआरएल इंटर करेंगे, उससे कोई इंफॉर्मेशन वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो सबसे बेसिक नीड है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम इस टाइम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। प्रोग्राम में अगर हम देखें तो हमने java.net पैकेज इंपोर्ट कर लिया, मतलब इसके अंदर सारे पैकेज, यूआरएल का पैकेज भी, उसका भी क्लास इंपोर्ट हो चुका है। हम एक क्लास बना रहे हैं यूआरएल डेमो। इसके अंदर यूआरएल जो यूआरएल क्लास था उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यूआरएल नाम का।
इसके साथ हमने यूआरएल पास कर दिया, यूआरएल की वैल्यू https www.universityacademy.in/p/about.html, ये आपको यूआरएल के पास मैंने दे दिया। अब इसी को जो यूआरएल के पास इंफॉर्मेशन है, आ गई वैल्यू, अब हम इसी के साथ कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जैसे system.out.println, यहाँ पे प्रोटोकॉल हम यूआरएल के साथ, जो यूआरएल है मैसेज यहाँ जो आया वैल्यू यूआरएल के पास, उससे गेट प्रोटोकॉल मेथड यूज कर रहे हैं। गेट प्रोटोकॉल मतलब अब इस वेबसाइट का या इस यूआरएल का जो प्रोटोकॉल्स होगा वो रिटर्न करके आउटपुट में दे देगा। इसी तरह से होस्ट के केस में गेट होस्ट ले लेंगे, तो गेट होस्ट इसका होस्ट आईडी या होस्ट नेम जो होगा वो बता देगा। गेट पोर्ट, इसका अगर पोर्ट नंबर पता करना है तो पोर्ट नंबर मेथड से आ जाएगा। अगर इस पे फाइल इंफॉर्मेशन लेना है कि कोई फाइल डायरेक्टरी है तो फाइल इंफॉर्मेशन यहां से आ जाएगा। इसके बाद अगर आपका नेट नहीं कनेक्ट है या कोई अदर प्रॉब्लम है तो आपका तुरंत एक्सेप्शन पे आएगा और वहां पे जो करस्पॉन्डेंस एक्सेप्शन होगा वो आपको मैसेज आ जाएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपका सिस्टम इंटरनेट कनेक्टेड है, इसको रन करेंगे तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा। चलिए हम किया हुआ स्नैपशॉट देखते हैं कि उस पे कैसे इंफॉर्मेशन आ रही है। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे, यहां सबसे पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहला मैसेज क्या था, प्रोटोकॉल में क्या आएगा, HTTPS, जो मैंने पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मैसेज प्रोटोकॉल था HTTPS ही था, तो यहाँ पे आ जाएगा HTTPS। होस्ट नेम जो भी आपका वेबसाइट नेम था, एक तरह से www.universityacademy.in, ये आपका एक तरह डोमेन नेम भी यही है, तो ये आपका डोमेन नेम आ जाएगा। पोर्ट नंबर, ध्यान से पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे कोई पास नहीं किया। पोर्ट नंबर जनरली पास करते हैं डोमेन नेम के जस्ट बाद कॉलन के साथ, तो यहाँ पे कुछ नहीं मैसेज आया, कुछ पोर्ट नंबर नहीं दिया है, तो पोर्ट नंबर उस केस में क्या आ जाएगा, -1। फाइल नेम, फाइल डायरेक्टरी क्या था, /p/about.html, ये आपका फाइल नेम था जिसको हम यहाँ से एक्सेस करना चाह रहे थे, तो ये इंफॉर्मेशन आपको उस मेथड से निकल के आ गई। तो इस तरह से आप रन करके प्रोग्राम को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जावा यूआरएल कनेक्शन क्लास की। जावा यूआरएल कनेक्शन क्लास रिप्रेजेंट ए कम्युनिकेशन बिटवीन यूआरएल एंड द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे दो चीज आ जाएगा, यूआरएल और एक एप्लीकेशन, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेगा। दिस क्लास कैन बी यूज्ड टू रीड एंड राइट डेटा टू द स्पेसिफिक रिसोर्स रेफर्ड बाय द यूआरएल। हम यूआरएल से कोई डेटा को रीड या राइट करना चाहें, मतलब किसी वेबसाइट का डेटा मुझे रीड करना है या राइट करना है वहां पे, तो हम इस यूआरएल कनेक्शन का क्लास यूज करके कर सकते हैं। इसको भी हम एग्जांपल से अभी आगे देखेंगे। द ओपन कनेक्शन एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम जिसका हम यूज करते हैं यूआरएल कनेक्शन क्लास ऑब्जेक्ट के केस में। द यूआरएल कनेक्शन क्लास प्रोवाइड मेनी मेथड वी कैन डिस्प्ले ऑल डेटा या वेब पेज बाय यूजिंग गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड। गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड का ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन इस मेथड का हम यूज करते हैं कि जिस वेबसाइट पे जिस पेज को हम ओपन करना चाह रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन वेब पेज को आपको डिस्प्ले कर देगा कंसोल पे, जहां पे हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। इसका अगर हम प्रोग्राम देखें तो ये प्रोग्राम है, इसको मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में देखें तो पैकेज इंपोर्ट कर लिया मैंने, इसके बाद क्लास बनाया, एक क्लास के साथ मैंने यूआरएल दे दिया, सेम यूआरएल जो पिछले एग्जांपल में था। about.html पेज को हम ओपन कर रहे हैं universityacademy.in पे। यहां सबसे पहले मैंने क्या किया, कनेक्शन ओपन किया, url.open कनेक्शन, मतलब अब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम कनेक्शन ओपन कर रहे हैं। इनपुट स्ट्रीम मींस इस वेबसाइट पेज पे जो पेज ओपन हो रहा है about.html, यहाँ पे सारे डेटा है वो इनपुट स्ट्रीम में, मींस उसको हम एक्सेस करने जा रहे हैं। एक्सेस करेंगे और एक लूप चलेगा, लूप मींस एक स्टार्ट से लेके लास्ट तक, मींस वेबसाइट के फर्स्ट कैरेक्टर से लेके लास्ट तक एक लूप चलेगा और उसमें जितने भी कैरेक्टर होंगे उन सारे कैरेक्टर को प्रिंट करता हुआ जाएगा। जैसे अगर हम इसी को रन कराएं तो इसको रन कराते टाइम प्रोग्राम देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने रन कराएं तो क्या होगा, ऐप आपका कंपाइल करा लिया, इसके बाद रन किया। जैसे ही रन करेंगे, रन करने के बाद देखिए ये HTML कोड, इस पेज का जो पार्टिकुलर पेज था about.html, उस पेज का जितना भी HTML कंटेंट था सारा आपका यहीं पे डिस्प्ले कर देगा कंसोल पे ही। यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका पेज या आपका मशीन इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास आता है HTTP URL कनेक्शन क्लास। The Java HTTP URL connection class is HTTP specific
URL कनेक्शन, इट वर्क्स फॉर HTTP प्रोटोकॉल्स ओनली, केवल HTTP प्रोटोकॉल्स पे यूज होता है, इसके अलावा FTP या किसी अदर प्रोटोकॉल पे यूज नहीं होगा। बाय द हेल्प ऑफ HTTP URL कनेक्शन क्लास यू कैन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी HTTP URL सच एज हेडर इंफॉर्मेशन, स्टेटस कोड, रिस्पांस कोड, etc। अगर हम इस क्लास का यूज कर रहे हैं तो किसी वेबसाइट का किसी भी URL का जो HTTP प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसका हम हेडर इंफॉर्मेशन के साथ साथ स्टेटस कोड, रिस्पांस कोड सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इसका प्रोग्राम देखें तो यहाँ पे प्रोग्राम में हम उसी URL को ले रहे हैं जो अभी तक URL को लेते आए हैं। इस URL को हमने क्या किया, यहाँ पे HTTP URL कनेक्शन जो आपका प्री डिफाइंड क्लास है उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया HUC नाम से, इसी के साथ कनेक्शन ओपन किया। और यहाँ पे जो मैसेज होता है जनरली 8 इंफॉर्मेशन होते हैं, तो हम 8 इंफॉर्मेशन के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे system.out.println गेट हेडर फील्ड की आई, यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 1 से लेके 8 तक आती जाएगी। यहाँ पे तो 1 2 3 4 6 7 8 बार एक लूप चलेगा और जो भी इंफॉर्मेशन होगा वहां से इंफॉर्मेशन लेता जाएगा और लास्ट में जब लूप टर्मिनेट करेगा तो इसको हम HUC मतलब जो आपका कनेक्शन था ये HTTP URL कनेक्शन, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और इसी प्रोग्राम रन करके देखें, जब रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो सबसे पहला कंटेंट टाइप टेक्स्ट या HTML मींस किस टाइप में उसका पेज है वो आपको आ गया। यहाँ पे हेडर इंफॉर्मेशन था टेक्स्ट HTML, कैरेक्टर सेट UTF-8 आ गया, एक्सपायरी डेट आ गई उसकी कब एक्सपायर हो रहा है, डेट करेंट डेट सिस्टम आ जाएगा। जैसे इस प्रोग्राम जब मैंने रन किया था उस डेट का उस टाइम प्रोग्राम उस टाइम का ये डेट आ रहा है। ऐसे ही कैश कंट्रोल, लास्ट मॉडिफाइड कब लास्ट मॉडिफाई किया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपका HTTP URL कनेक्शन आपका देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जावा इनिट एड्रेस क्लास की। इनिट एड्रेस क्लास जनरली यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए IP एड्रेस को। इसके लिए जो आपको क्लास पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा वो पैकेज है java.net.init एड्रेस। जनरली इसका यूज किस लिए होता है, टू गेट द IP ऑफ एनी होस्ट नेम, फॉर एग्जांपल google.com, facebook.com या किसी भी वेबसाइट का अगर मुझे IP चाहिए तो हम इससे IP रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे इसके प्रीडिफाइंड मेथड होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे गेट बाय नेम, गेट बाय लोकल होस्ट, गेट होस्ट नेम, गेट होस्ट एड्रेस। ये सारा मेथड हम यूज करके जो आपकी वेबसाइट है, जो भी वेबसाइट नाम हम दे रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तरफ देखिए, मैंने यहाँ वेबसाइट ले लिया, अपना ही वेबसाइट universityacademy.in। इस केस में अगर हम देखें तो हमने इसका गेट होस्ट नेम निकाल रहा है और गेट होस्ट एड्रेस, दो चीज हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दो मेथड से। तो गेट होस्ट नेम में क्या आ जाएगा, रन करते प्रोग्राम यहाँ पे आप रन करेंगे, देखिए होस्ट नेम क्या आ जाएगा, universityacademy.in जो आपका होस्ट नेम था वो आ जाएगा। गेट होस्ट एड्रेस मींस यहाँ पे IP एड्रेस आ जाएगा। तो इस मेरी वेबसाइट का जो IP एड्रेस है यही एड्रेस है। अब इस एड्रेस को आप अगर URL में ओपन करना चाहो ब्राउजर में तो डायरेक्टली अगर ये प्रोटोकॉल से IP ही डालेंगे आप तो भी मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर डोमेन नेम universityacademy.in डालते हैं तो भी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये दोनों एक साथ मैप होते हैं। तो इस तरह से काम करता है आपका इनिट एड्रेस क्लास। लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डू यू क्रिएट द सर्वर सॉकेट, व्हाट पोर्ट नंबर कैन बी यूज्ड। दूसरा बन सकता है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन सर्वर सॉकेट एंड क्लाइंट सॉकेट, हाउ आर डेटा ट्रांसफर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, सो विथ एग्जांपल, किसी एग्जांपल के साथ आपको दिखाना पड़ेगा। हाउ डू यू फाइंड द IP एड्रेस ऑफ क्लाइंट ऑफ ए क्लाइंट दैट कनेक्ट टू द सर्वर, कैसे हम फाइंड करेंगे, ये भी क्वेश्चन आप देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डू यू सेंड एंड रिसीव एन ऑब्जेक्ट। ये सारे क्वेश्चन इतने हैं 5 क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। तो होपफुली जावा नेटवर्किंग का सारे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। आज हम जावा नेटवर्किंग क्लास को बाइंड कर रहे हैं, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरप्राइज जावा बीन्स की। धन्यवाद।